शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौलमा हिना। मेरी जुमात में आपको खुश आमदीद। और बच्चों, हम पढ़ेंगे जुमात अव्वल उर्दू की किताब में से। आज आपको पढ़ाया जाएगा सबक नंबर 10, जिसका उन्वान है क्रिकेट। बच्चों, जो चीज़ आज आपको सिखाई जाएगी वो है तस्वीर या मंजर देखकर या मतन पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाबात देना आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। तो आज के दिन आप क्या सीखेंगे? कोई तस्वीर देखने के बाद, कोई मंजर देखने के बाद, या फिर सबक का या किसी भी किताब का कोई मतन पढ़ने के बाद उससे मुतल्लिक सवालात के जवाबात कैसे देने हैं। बच्चों, ये आप सीखेंगे। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। मुझे यकीन है कि आपको आज का सबक बहुत पसंद आएगा। शुरू करने अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक बहुत ही मज़ेदार सी सरगर्मी। स्क्रीन पे आपको 2 बल्लेबाज नज़र आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं आपने गौर से देखना है, क्योंकि इससे मुतल्लिक मौलम या मौलमा आपसे सवालात पूछेंगे। शाबाश, बहुत खामोशी से मेरे बच्चे देख रहे हैं। बच्चों, अब मैं आपसे इससे मुतल्लिक सवालात पूछूंगी। मौलम या मौलमा बच्चों से सवालात पूछेंगे कि बल्लेबाज, पहले तो बच्चों को इस तरह की एक वीडियो दिखाई जाएगी, फिर किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। क्या ये दोनों एक ही टीम के बल्लेबाज हैं? बच्चों, आप मुझे पहले ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि ये वाला बल्लेबाज और ये वाला बल्लेबाज, यानी इनको हम नाम दे देते हैं नंबर 1 और नंबर 2। क्या नंबर 1 और नंबर 2 बल्लेबाज जो हैं एक ही टीम के आपको लग रहे हैं? ठीक है। उसके बाद आपने एक और सवाल का जवाब देना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैच के दौरान किस रंग का लिबास पहनती है। आपने टीवी पर बहुत बार पाकिस्तान के मैचेस, क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, तो उसमें बल्लेबाज कौन सा लिबास पहनते हैं, किस रंग का लिबास पहनते हैं। एक तो आपने अपने मौलम या मौलमा को इस सवाल का जवाब देना है, और ये जो वीडियो आपने स्क्रीन पर अभी देखी है, इसमें मुझे बताइए कि ये दोनों बल्लेबाज क्या एक ही टीम के हैं, और अगर एक ही टीम के नहीं हैं तो आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि ये एक ही टीम के नहीं हैं। थोड़ा सा अपने जहनों पर जोर डालिए, सोचिए और अपने मौलम या मौलमा को सवालात के जवाब दें। लेकिन बच्चों, इस दौरान में आपने क्या करना है? बहुत ही नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना है, यानी खामोशी से पहले वीडियो देखनी है, और जब मौलम या मौलमा आपसे सवालात पूछेंगे तो आपने क्या करना है? हाथ खड़ा करना है, उनसे इजाज़त लेनी है और फिर सवालात के जवाब देने हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल के जवाब दें। बहुत खूब अच्छे बच्चों, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में सवालात के जवाबात भी दिए हैं, और मुझे यकीन है आपने अपने मौलम या मौलमा से शाबाश भी वसूल की है। बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज जो हमारा हासिल तालुम है वो आप जानते हैं कि कौन सा है? तस्वीर या मंजर देखकर या मतन पढ़कर। हमने आज के सबक में आपको मतन पढ़कर सवालात के जवाबात देने का तरीका भी सिखाना है। लिहाजा आज के लेक्चर में सबक नंबर 10 का पहला निफ्स पढ़ाया जाएगा, और सबक नंबर 10 हमारा कौन सा है? क्रिकेट। इसका हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों आप छोटे छोटे 2 सवालात के जवाबात देंगे, और जो बहुत ही मजे के सवालात हैं और आप उनके जवाब भी जानते हैं। सबसे पहला सवाल है, आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? और इसके साथ साथ आपने कभी स्कूल में होने वाले खेलों के मुकाबले में हिस्सा लिया है? जी बच्चों, पहले आप इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या आपने कभी स्कूल में खेलों के मुकाबले में हिस्सा लिया है, और इसके अलावा घर में आपको सबसे मनपसंद आपका खेल कौन सा है, और आप कौन कौन से खेलों, घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं। अपने मौलम या मौलमा को इन दोनों सवालात के जवाब दीजिए। वीडियो को रोके, हाथ खड़ा करें, इजाज़त लें और फिर इनके जवाब दें। बहुत खूब, बहुत मज़े मज़े के खेल आपने बताए हैं, और ये बहुत अच्छी मालूमात है कि आप स्कूल के मुकाबलों में भी हिस्सा लेते हैं। इसी तरीके से इस जुमात में भी और आने वाली जितनी भी जुमातें हैं, आप इसी तरीके से पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लें, क्योंकि खेल हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने सबक के मतन की तरफ। किताबें खोलेंगे आप, और सबक नंबर 10 में सबसे पहले हम शुरू करेंगे ख़ास अल्फाज। मजबूत।
बच्चों आप मेरे पीछे पीछे इन अल्फाज को बोल भी सकते हैं। पहला लफ्ज है मजबूत, फिर है मकबूल, मुखालिफ, सेहतमंद, तादाद। मैं ये खास अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी। मजबूत, मकबूल, मुखालिफ, सेहतमंद, तादाद। खास अल्फाज पढ़ाने के बाद मौल्लम या मौल्लमा जुम्मात में तलबा से ज़रूर पूछे कि उन्हें किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ अदा करने में मुश्किल तो पेश नहीं आ रही। अगर उन्हें किसी लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ को अदा करने में मुश्किल पेश आए तो उस लफ्ज़ को दोबारा दोहराया जाए। जैसे मौल्लम या मौल्लमा खास अल्फाज पढ़ लें तो इसके मायने और मफ़हूम ज़रूर समझाएं। दरसी किताब के आखिर में तमाम असबाक के ख़ास अल्फाज के मायने और मफ़हूम दिए गए हैं, लिहाजा ख़ास अल्फाज पढ़ने के बाद इस सबक के मायने और मफ़हूम भी बच्चों को समझाए जाएं। हमारा पहला लफ्ज़ है मजबूत, जिसका मायने है ताकतवर। मजबूत, मजबूत का मायने है ताकतवर। बच्चों मजबूत का क्या मायने है? ताकतवर। फिर आपने दूसरा लफ्ज़ जो पढ़ा वो था मकबूल, उसका मायने है मशहूर। ठीक है। उसके बाद मुखालिफ, मुखालिफ का मायने है दुश्मन। सेहतमंद, अच्छी सेहत वाला। और तादाद, गिनती शुमार करना। मैं दोबारा इन अल्फाज के मायने और मफहूम दोहराऊंगी। बच्चों आपने बहुत तवज्जो से सुनना है। मजबूत ताकतवर, मकबूल मशहूर, मुखालिफ दुश्मन, सेहतमंद अच्छी सेहत वाला, और तादाद गिनती शुमार करना। इसके बाद बच्चों हम बढ़ेंगे अपने सबक के मतन की तरफ। आप बहुत तवज्जो से सुनेंगे। खेल कूद की वजह से इंसान का जिस्म मजबूत और सेहतमंद रहता है। बच्चों सबक का मतन सुनते हुए आपकी तमाम तर तवज्जो किताब पर होनी चाहिए, क्योंकि इसी से मुतल्लिक मैंने आपसे सवालात भी पूछने हैं जिनके जवाबात आपने देने हैं, और मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल दुरुस्त जवाब देंगे। किताबों पर आपकी नज़र हो, आपकी जो कान है वो मेरी आवाज़ की तरफ होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। और जहाँ पर कोई मुश्किल हो उसको ख़त कशीद कर लें। जैसे ही मौल्लम या मौल्लमा सबक का मतन को ख़त्म करें, उसकी बुलंद ख़्वानी ख़त्म करें, तो बच्चों आपने पूछना है कि ये लफ्ज़ को किस तरीके से अदा किया जाएगा या इसका मायने क्या है। खेल कूद की वजह से इंसान का जिस्म मजबूत और सेहतमंद रहता है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है कि वो कोई ना कोई खेल ज़रूर खेले। हमारे मुल्क में यूं तो बहुत से खेल खेले जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मकबूल खेल क्रिकेट है। क्रिकेट के खेल में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। मैदान में पिच वो जगह है जहां बल्लेबाज गेंदबाज का सामना करता है, जहां बल्लेबाज गेंदबाज का सामना करता है। टॉस के बाद एक टीम बैटिंग करती है यानी बल्लेबाजी करती है, और दूसरी टीम फील्डिंग और बाउलिंग करती है। जी बच्चों, ये तो था हमारा आज का मतन, जिससे मुतल्लिक सवालात के जवाब अब आप देंगे। सबसे पहला सवाल तो मौल्लम या मौल्लमा पूछेंगे, क्रिकेट की हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? और बच्चों आपने हाथ खड़ा करना है और फिर इस सवाल का जवाब देना है। जी बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया है। बढ़ते हैं इसी तरह के और सवालात की तरफ जो कि दरसी किताब की मश्क का हिस्सा हैं। बच्चों जो मतन आज आपको पढ़ाया गया है उसी से मुतल्लिक कुछ सवालात हैं जिनके जवाब आप देंगे। किताब पर नजरें रखिएगा, मैं सवाल बोलूंगी और उसके 3 मुमकिना जवाबात भी होंगे, जिसमें से दुरुस्त के दायरे पर आपने रंग भरना है या फिर उस पर इस तरह का निशान लगा देना है। स्क्रीन पर देखिए, आपको सवालात नजर आ रहे होंगे। इंसान का जिस्म मजबूत और सेहतमंद रहता है किस वजह से? आराम करने से, खेलकूद से, हर वक्त खाने से। क्या दुरुस्त जवाब है? बिल्कुल ठीक, खेलकूद से। दूसरा सवाल है
बच्चों के लिए जरूरी है कि जवाबात हैं इसके, हर वक्त पढ़ते रहें, सारा दिन सोते रहें, कोई ना कोई खेल खेले। बच्चों जवाब दीजिएगा आप इसका। दुरुस्त जवाब है कोई ना कोई खेल खेले। आपने इस पर या तो रंग भर देने हैं यूं करके, या फिर उस पर इस तरह का निशान लगा देना है। तीसरा सवाल है, क्रिकेट का मैच होता है 2 टीमों के दरमियान होता है, 4 टीमों के दरमियान होता है, 5 टीमों के दरमियान होता है? जी बच्चों जवाब दीजिए। दुरुस्त जवाब है 2 टीमों के दरमियान। ये इस पर मैंने निशान भी लगा दिए हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। चौथा सवाल है बच्चों हमारा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। पाकिस्तान में अभी हमने अपने मतन में भी पढ़ा, और हमारे नौजवान कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट या वॉलीबॉल? जी बच्चों बताइए जवाब। बिल्कुल दुरुस्त, क्रिकेट। और आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने यही जवाब दिया कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। ये तो थे वो सवालात जो हमारे आज के मतन में से है। अब आपको तरीका सिखाया जाएगा किसी मंजर या तस्वीर को देखकर सवालात के जवाब आपने कैसे देने हैं। बहुत मज़ेदार दिलचस्प सी सरगर्मी है बच्चों, आप बहुत तवज्जो से देखेंगे तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा और आप इसके दुरुस्त जवाबात भी दे सकेंगे। जी बच्चों, आपके सामने 2 वीडियोज़ हैं, आप बड़े गौर से देखेंगे। इन वीडियोस को दिखाने से पहले मौलम या मौलमा जमात को मुनासिब ग्रोहों में तकसीम कर ले। जितनी उनके पास वीडियोस होंगी, अगर तो 2 है तो 2 ग्रोहों में तकसीम कर लें, 3 है तो 3 ग्रोहों में तकसीम कर ले, और अगर एक ही वीडियो है तो वो वीडियो सब जमात को दिखाए और फिर उसी से मुतल्लिक सवालात तलबा से बारी बारी पूछे। मैंने यहाँ पर 2 वीडियोस ली हैं और इन वीडियोस को बच्चों आपने गौर से देखना है। मौलम या मौलमा जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। एक ग्रोह से वीडियो नंबर 1 से सवाल पूछा जाएगा और दूसरे ग्रोह से वीडियो नंबर 2 से सवालात पूछे जाएंगे। जी बच्चों, सवालात कुछ इस नौयत के हो सकते हैं कि वीडियो नंबर 1 में बल्लेबाज के कपड़ों का रंग कैसा है, विकेट का रंग कैसा है, गेंद क्या बाउंड्री तक पहुंची है या बाउंड्री से पहले रुक गई है। और वीडियो नंबर 2 के सवालात कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि बल्लेबाज के कपड़ों का रंग क्या है, विकेट कीपर क्या कर रहा है, क्या इस वीडियो नंबर 2 में गेंद करवाने वाला नजर आ रहा है, अंपायर के कपड़ों का रंग क्या है, और वीडियो नंबर 2 में पीछे यानी ग्राउंड के पीछे आपको क्या नजर आ रहा है। इस तरह के सवालात मौलम या मौलमा बच्चों से पूछेंगे। बच्चों आपने बहुत तवज्जो से वीडियोस को देखना है। इसके अलावा अगर कोई तस्वीर दिखाई जा रही हैं तो उनको बहुत तवज्जो से देखना है और फिर उनके जवाबात देने हैं। मौलम इस सरगर्मी के लिए बरकी मीडिया का इस्तेमाल करें ताकि बच्चों की दिलचस्पी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, और बच्चों आपने भी बहुत तवज्जो से इन सारी चीज़ों को देखना है ताकि आप दुरुस्त जवाबात दे सकें। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। जी बच्चों, हमारी वीडियो ख़त्म हुई, सरगर्मी हमारी ख़त्म हुई। अब आपने क्या करना है, अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, और घर का काम आप नोट करेंगे अपनी डायरी पर, और आपने घर से क्या काम करके लेकर आना है स्क्रीन पर आपको नज़र आ भी रहा होगा। दरसी किताब की मश्क के सवालात हैं जो आज के ही मतन से लिए गए हैं। पहले तो आपने जो काम हल किया था वो आपने किताब पर ही हल किया था, लेकिन बच्चों ये वाले सवालात के जवाबात आप घर जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद जब स्कूल का काम करेंगे तो इन सवालात के जवाबात आप कॉपी पर लिखेंगे। पहला सवाल है, किसकी वजह से इंसानी जिस्म मजबूत और सेहतमंद रहता है? अभी मैं आपको इसके जवाबात भी बताऊंगी कि कौन कौन से जवाबात आप लिख कर लेकर आएंगे। किसकी वजह से इंसानी जिस्म मजबूत और सेहतमंद रहता है? दूसरा सवाल है, क्रिकेट मैच कितनी टीमों के दरमियान खेला जाता है? तो इसका जवाब बच्चों आप इसी तरीके से लिखेंगे, क्रिकेट मैच 2 टीमों के दरमियान खेला जाता है, यानी इसका जवाब क्रिकेट मैच। यहाँ पर सिर्फ आपने 2 का लफ्ज लिखना है और बाकी उसी सवाल के हिस्से को आपने लिख देना है कि दरमियान खेला जाता है। तीसरा सवाल है कि क्रिकेट की हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बच्चों इस सवाल का जवाब भी इसी तरीके से आप लिखेंगे, क्रिकेट की
हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, पहले वाले जो सवाल का जवाब है वो है किसकी वजह से। ये किताब में भी, आपके मतन में भी इसका जवाब है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये खेल की, ये पहले वजह से इंसान का जिस्म मजबूत और सेहतमंद रहता है। बच्चों ये वाला जो पहला जुमला है ये हमारे सवाल नंबर 1 का जवाब है। और ये तीनों सवालात आप घर जाकर कॉपी पर लिख कर लाएंगे। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। उस वर्कशीट में क्या है, उस वर्कशीट में इसी तरह के सवालात हैं। आप सवालात को पढ़ेंगे और उनके जवाबात लिखेंगे। मैं पढ़ूंगी वर्कशीट का मतन। खेल सेहतमंद जिंदगी के हसूल के लिए निहायत ज़रूरी है। बच्चों बहुत तवज्जो से आप सुनेंगे। खेल सेहतमंद जिंदगी के हसूल के लिए निहायत ज़रूरी है। खेल यानी कोई भी ऐसा काम जो हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करे। अगर खेल ना हो तो हमारा जिस्म बिल्कुल लागर और कमज़ोर हो जाता है। बहुत सी बीमारियां इसको घेर लेती हैं। खेल ख्वाह किसी किस्म के भी हों, इंसानी नशोनुमा पर असर डालते हैं। खेल जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मुख्तलिफ किस्म की दौड़ें, टेनिस और बैडमिंटन वगैरह सरे फहरिस्त हैं, जो हमारे जिस्म को चुस्त बनाते हैं। खेल की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए तालीमी इदारों ने भी इस मैदान में कदम रख दिया है। इसीलिए अब स्कूल में जब बच्चा पहला कदम रखता है तो इसे तालीम के साथ साथ खेल की तरफ भी मुतवज्जा कराया जाता है। तो बच्चों इसी से मुतल्लिक मैं आपसे सवालात पूछूंगी। घर जाएंगे तो आप अपने वालिदैन को भी इस वर्कशीट को दिखाइएगा और वालिदैन इस सिलसिले में बच्चों की रहनुमाई करें, यानी दुरुस्त जवाब लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। लेकिन बच्चों आपने जो ये वीडियो देखी है, ये एक पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो वर्कशीट है ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके सवालात के जवाबात के निशान भी मैं आपको लगवा दूंगी। लेकिन आपने घर जाके अपने वालिदैन को ज़रूर ये वर्कशीट दिखानी है और उनकी मदद से इस वर्कशीट के सवालात आपने हल करके लेकर आने हैं। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों? ये पहले जुमले में सेहतमंद जिंदगी, खेल सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। कौन से खेल इंसानी से नशोनुमा पर असर डालते हैं? तो हर किस्म के खेल, हर किस्म के खेल। ये लफ्ज़ लिखने के बाद बाकी हिस्सा ये सवाल का जवाब ही आएगा। और इसके साथ साथ बच्चों आखिरी सवाल जो है वो आपका बहुत ही पसंदीदा है, यानी आपकी ही मालूमात इसमें लिखी जाएंगी। आपने अपने मनपसंद 3 खेलों के नाम लिखने हैं, यानी कोई ऐसे 3 खेल जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। और मैं जानती हूँ मेरे प्यारे बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। आपको 3 नहीं, बहुत सारे खेल ऐसे होंगे जो आपके मन पसंद होंगे। लेकिन बच्चों आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उन 3 खेलों के नाम लिखने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। आज का जो हमारा सबक था वो भी आपकी ही पसंदीदा मौजू पर है, यानी खेल से मुतल्लिक है। और क्रिकेट खेलना मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आपको आज का सबक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आज हमने क्या सीखा है बच्चों? आज अब आप मुझे बताएंगे कि आज के सबक में आपको क्या सिखाया गया है? बिल्कुल दुरुस्त, आज के सबक में आपको तस्वीर, मंजर या मतन पढ़कर सवालात के जवाबात देना सिखाया गया है। और आपने दोनों चीज़ें सीखी हैं, यानी कोई तस्वीर या मंजर देकर भी सवालात के जवाबात देना आपने सीख चुके हैं। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने आज का सबक बहुत ही तवज्जो से सुना है, बहुत ही लगन से सुना है। और मुझे यकीन है कि वो घर का काम भी इसी तवज्जो और लगन से और खुशखत लेकर आएंगे। जी बच्चों, आज के सबक में आपको तस्वीर या मतन पढ़ने के, तस्वीर देखने के बाद और मतन पढ़ने के बाद सवालात के जवाबात देने का तरीका सिखाया गया है, जो आप बखूबी सीख चुके हैं। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। अपनी मौलमा को इजाज़त दीजिए, लेकिन घर जाकर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और खेल भी आपने वो खेलने हैं जिसमें आपका नुकसान ना हो, यानी जिसमें गिरने का खदशा ना हो और आपको चोट लगने का ख़तरा ना हो। ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।